A very very good evening all of you. सानवी साइना, सानवी बेटा मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? साइना बेटा कैमरा ऑन कर लो। ओके 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 ओके, सानवी बेटा कैमरा ऑन करो। पेपर कैसा गया साइना आज? देख ले, मैंने कल एक्सक्लूडिंग वाला कराया था ना, पता नहीं तूने क्लास अटेंड की कि नहीं थी। एक्स दोनों आ गए कि नहीं आ गए वो? हाँ हाँ हाँ, चलो एक काम करो, अब हाफ ईयरली हो गए खत्म। अब तुमने मेरे प्यार वाला रूप देखा पहले 6 महीने, अब तुम मेरा रुद्र रूप देखोगे। पहले तो तू अलग बैठ, क्योंकि अब जो चैप्टर आने वाले हैं वो हल्के में मत लेना। मोस्ट ऑफ कैलकुलेशन उसमें बहुत ज्यादा होगी। अब मैं 6 महीने तुमने मेरी सुनी है, मैंने इसलिए सुनाई तुम्हारे को क्योंकि तुम लोगों का नया सब्जेक्ट था, तुझे इंटरेस्ट पैदा करना था। अब कोई लापरवाही नहीं चलेगी, कोई गपशप नहीं चलेगी। हाँ गपशप होगी, सब्जेक्टिव होगी, ले पै पै ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि चैप्टर इतने मुश्किल है ये, और दोबारा नहीं होगा क्योंकि हमारे पास दोबारा करने का मौका ही नहीं है। अभी SFS वालों की कमर सीधी नहीं हुई है, अगली डेट शीट भी आ गई है, पुराने पेपर चेक होके नहीं मिले और नई डेट शीट भी आ गई है। तो असल मायने से जर्नल तक आपने सीखा, लेदर तक सीखा, पर इतनी लॉट ऑफ कैलकुलेशन नहीं थी। अब आपके दिमाग की बत्ती जलना शुरू होगी। असल में अकाउंट्स यहां से शुरू होगा। और कई लोग तो ये कहते हैं डेप्रिसिएशन इज जस्ट लाइक ए डिप्रेशन, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर ढंग से करोगे, स्टार्टिंग से करोगे, कंसिस्टेंसी, अब आपकी कंसिस्टेंसी जो मुझे ज्यादा चाहिए। पहले क्या था, पहले आपने किया किया नहीं किया नहीं किया। अगर अब आप इन चैप्टर्स को रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप इस दौड़ में पीछे हो जाएंगे, और ये दौड़ इतनी पीछे हो जाएगी कि आप उसे कॉप अप, फिर आप उसे पकड़ नहीं सकते। राइट प्रतिभा, प्रतिभा, हाँ प्रतिभा। तो आज मैं एक नया चैप्टर शुरू कर रहा हूं, डेप्रिसिएशन। जैसे कि हमने बेसिक टर्म्स में पढ़ा, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। देखिए, हर चीज की एक उम्र होती है। जैसे हमने एक कार ली, जैसे आपको पता है दिल्ली के अंदर 15 साल तक कार, 15 साल के बाद कार जीरो हो जाएगी। ठीक है, अदर स्टेट में चलती है, मैं दिल्ली की बात करता हूं। हर मशीनरी की, जो भी चीज मशीन, जो भी ह्यूमन ने बनाई, वो एक मशीन है, और मशीन की एक लिमिटेड लाइफ होती है। और जरूरी नहीं है कि जैसे जैसे मैं चलाता रहता हूं, जैसे हमारे घर, अब हमने एक नया घर बनाया क्योंकि हमारा सन 80s में घर बना हुआ था, वो इतना समय के अनुसार उसका प्लस्तर झड़ चुका था। तो नॉर्मल वियर एंड टीयर, पैसे तो टाइम से हर आइटम, हर चीज की वैल्यू खत्म हो चली जाती है। गाड़ियां खत्म हो गई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक अगर आपने बिजनेस के अंदर एसेट ली, फिक्स एसेट, उसकी एक लिमिटेड लाइफ है। जैसे AC लगा हुआ है, कंप्यूटर है, क्या आप बता सकते हैं जो आपने 6th क्लास में मोबाइल लिया था वो आप अभी यूज कर सकते हो? आंसर नो। आप कहोगे क्या दे दिया मम्मी ने, नोकिया का फोन, ये तो ऑब्सलीट हो गया, मैं तो यूज ही नहीं करूंगी ये। कुछ पैसेज ऑफ टाइम के हिसाब से चीजें खराब हो जाती हैं, कुछ ऑब्सलीट हो जाती हैं। चाहे ऑब्सलीट हो, चाहे वो टाइम के दौरान वो खत्म हो, वैल्यू तो गिर गई ना उसकी। इट मीन्स द फॉल इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। अब हमने डेप्रिसिएशन के यहाँ पर एक पूरा चैप्टर है, हमारे को 1 महीना लगेगा इसमें। अब ये जो डेप्रिसिएशन वर्ड है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर मैं कहता हूं दही, कर्ड इज ऑल्सो ए मिल्क प्रोडक्ट, आपको खोया बोलूं, खाने की चीज है, इज ऑल्सो ए मिल्क प्रोडक्ट, पनीर बोलूं, इज ऑल्सो ए मिल्क प्रोडक्ट, ऑल आर मिल्क प्रोडक्ट, बट सबके नाम अलग अलग हैं कि नहीं है साइना, सानवी? राइट। अब यहां पर हम डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ रहे हैं, पर यहां पर हर आइटम के लिए, जैसे आज हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो बनी अपना सरनेम यूज करते हैं अग्रवाल, पंजाबी सरदार सिंह वर्सेस कौर, मोमडन खान, एक सरनेम पर हैं तो सारे ह्यूमन भी। इसी तरह डेप्रिसिएशन का नाम से तो पता आपकी टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों एसेट्स होती हैं।
कुछ नेचुरल एसेट भी होती है, तो सबकी फॉल इन द वैल्यू ऑफ ए एक डिफरेंट नाम आएगा। द फर्स्ट नेम इज डेप्रिसिएशन। अगर वैल्यू गिर रही है मशीनरी की, प्लांट की, फर्नीचर की, तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे डेप्रिसिएशन। बट अगर हमारी वो इंटेंजिबल एसेट्स है जैसे कि गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, इसकी अगर वैल्यू गिरेगी तो इसका नाम देंगे अमोर्टाइजेशन। और एक अगर नेचुरल एसेट्स है जैसे कि माइंस, गोल्ड माइंस, ऑयल, तेल के कुएं, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डेप्लीशन। तो सबसे पहले इसके ऊपर 1 मार्कर का सब है। हाँ जी, हाँ हाँ, नाम गुडविल राइट ऑफ होगी बेटा, पर उसको हम गुडविल अमोर्टाइज लिखेंगे। अब जैसे क्योंकि स्पेसिफिक वर्ड, वैल्यू गिरी है। अब जैसे तेरा नाम अयान गोयल है, मेरा नाम सतीश भट्ट है, दोनों ह्यूमन बीइंग है, पर अपनी कल्चर के हिसाब से, हमारी फैमिली के हिसाब से हमारा नाम रखा गया। तो इसी तरह अगर इंटेंजिबल एसेट रिड्यूस होगी तो उसके लिए वर्ड यूज होगा अमोर्टाइजेशन। अगर टेंजिबल एसेट्स है उसके लिए वर्ड यूज होगा डेप्रिसिएशन। अगर वो नेचुरल एसेट है तो उसके लिए यूज होगा डेप्लीशन। नहीं नहीं, फॉर्मेट नहीं यार, कहते हैं ना, एक गाना है ना कि भाई राम बोलो, रहीम बोलो, अल्लाह बोलो, वाहेगुरु बोलो, हैं तो सारे भगवान, पर सबके नाम अलग अलग हैं कि नहीं। एक गुरबाणी के अंदर है, चाहे बोलो राम राम कोई अलाहे। तो ये सारे क्या है, हमारे एक नाम है, नेचर सब है तो गॉड ही। नाम अलग अलग हो गए तो क्या होगा। मेरी बात समझ आ गई। तो आपको उसी हिसाब से शब्द लिखना है। तो पहले आपको बताना चाहूंगा कि डेप्रिसिएशन, अब आप पहले आप ये वाली वर्ड यूज, ये वाली टर्म्स यूज लिखेंगे। आप पहले देखिए, सबसे पहले आप डेप्रिसिएशन वर्ड लिखिए, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, डेप्लीशन और ऑब्सोलेंट, इन चारों की डेफिनेशन लिखिए आप। क्योंकि इसके ऊपर 1 मार्कर का सवाल आता है। अमोर्टाइजेशन किसके लिए यूज होगा? इंटेंजिबल के लिए, जैसे गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, आप यूज करो इसे। बेटा क्या वर्ड था? डेप्रिसिएशन। अयान गोयल, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड टेंजिबल एसेट के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? डेप्रिसिएशन। नेम इट, ठीक है। बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, यूसेज मतलब टाइम के दौरान चली गई, वियर एंड टीयर। अमोर्टाइजेशन, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल। डेप्लीशन, एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, जैसे कुएं की, सोने की खाने, तेल के कुएं, ऑयल माइंस। हाँ, तो ये हमारा नेचुरल डेप्लीशन होगा। वो कुएं सूख गए, हमने कुएं से तेल निकाला, पानी निकाला, तो वो टर्म्स हमारे को लीज से मिलती है ना। वो आपके यहाँ स्कूल में शुरू हो गया ये बताइए टर्म्स, ये समझाइए। आइए बेटा, ऑब्सोलेंस जैसे आप अपनी, जैसे कि आज की डेट में मैं आपको बताऊं, मेरा पहले एक ऑटोमोबाइल का बिजनेस था, फैक्ट्री थी मेरी, पर मेरे फादर ने मशीनों, मतलब पुरानी मशीनों से ही काम करते रहे। वो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट ही नहीं करा, तो मेरी फैक्ट्री बंद हो गई कि नहीं हो गई? सारी मशीनें, अब वो मशीनें वो प्रोडक्शन ही नहीं कर पाती। बेटा डेप्रेशन दोनों हैं सेम नेचर के, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। ऑब्सोलेंस है कि अब ये बता, मोबाइल फोन तो नोकिया का भी था तेरे पास, वो क्या आज काम नहीं कर रहा? क्या काम तो कर रहा है, नेटवर्क तो वो पकड़ेगा, पर तू उसे यूज क्यों नहीं करता? क्यों नहीं करेगा? ओल्ड फैशन हो गया। यस, आज जो तू पेंटे पहन रहा है नैरो बॉटम, एक टाइम था कि बैगी पेंटे चला करती थी। तो ये थोड़ा कि वो कपड़े नहीं पहने जाते, वो तन को नहीं ढकते, ढकते तो थे वो भी। हाँ, मतलब टेक्नोलॉजी में देख, आज की डेट में आज i16 मोबाइल आ गया है, लोग i13 को कह रहे हैं बेचो, खत्म करो, दूसरा ले लो। तो क्यों? टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, नए फीचर आ रहे हैं। नहीं, फर्क हो या ना हो, सानवी समझ आ गया कि नहीं आ गया? नहीं भैया, मेरे लिए बहुत है i15। आयुष समझ आ गया? मेरे लिए ऑप्शंस हुआ क्या? मेरे लिए ऑप्शंस क्या हुआ? मेरे लिए ऑप्शंस हुआ 1+।
पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ये। जल्दी कॉपी करो ये। अब आइए, अब आपको एक चीज और बताना चाहूंगा मैं। मैंने आपको बोला कि डेप्रिसिएशन कब लगता है, वियर एंड टीयर पे, क्योंकि उसकी लाइफ लिमिटेड होती है। अब एक एसेट हमारे पास, फिक्स एसेट ऐसी है जो डेप्रिशिएट नहीं होती, दैट इज, क्यों नहीं होती? अरे यार, बिकॉज अनलिमिटेड। लिखो, ये वन मार्कर का सवाल एमसीक्यू में आता है। लैंड इज नॉट ए डेप्रिशिएबल एसेट बिकॉज इट्स लाइफ आर अनलिमिटेड। इस बार नहीं आया होगा, अगली बार आएगा ये। पढ़ा होगा आपने, मैंने पहले भी पढ़ा रखा है ये, स्टार्टिंग में बताया था मैंने ये। लक्ष्य समझ के आ गया बेटा? मुझे नहीं पता यार इन बातों का, मेरे पास, मेरे को, मैं आई एम नॉट ए साइंटिस्ट, मैं एसेट की बात कर रहा हूँ। ये रिले होगी। तुझे मैंने बोला क्लास को ऐसे डिस्टर्ब मत कर। नहीं, साइंटिस्ट वाले सवाल मेरे पास नहीं है। चलूं आगे। अब डेप्रिसिएशन कब लगाया जाता है? एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ एवरी अकाउंटिंग पीरियड। डेप्रिसिएशन चार्ज at the end of every accounting period for true and fair end of every accounting period डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं एट द एंड ऑफ एवरी अकाउंटिंग पीरियड फॉर कैलकुलेटिंग ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट निकालने के लिए। हाँ, तो लॉस के केस में भी डेप्रिसिएशन तो चार्ज होगा ही होगा, लॉस बढ़ जाएगा बिजनेस का, क्योंकि प्रॉफिट वर्ड, हमेशा हमेशा प्रॉफिट को याद रखना, प्रॉफिट कवर्ड ऑल्सो वर्ड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। मैं लिख देता हूं यहां प्रॉफिट और प्रॉफिट एंड लॉस फॉर करंट ईयर। और ये हम एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड में इसकी हमने जर्नल एंट्री क्या पास करी थी? राइट साइना, यही एंट्री पास की थी। सानवी, यही एंट्री पास की थी हमने बेटा। अब यहां पर हम क्या सीखने जा रहे हैं? ये जो हमारा अमाउंट आया था, इस अमाउंट को कैलकुलेट करने जा रहे हैं इस चैप्टर में, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। हमें समझ आ रहा है? हम यहाँ पर इस चैप्टर में क्या सीखेंगे? द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, इसके मेथड सीखेंगे। राइट सानवी, आयुष अग्रवाल, ये कॉपी कर लिया राहुल? कर लिया। आइए,
इसके दो मेथड हैं बेटा. द फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मेथड. इसका दूसरा नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. इसका तीसरा नाम है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड. हाँ, और अगले का नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एसएलएम बोलते हैं. इसे शॉर्ट फॉर्म में हम डब्ल्यूडीवी बोलते हैं. इसका दूसरा नाम है रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड और इसका तीसरा नाम है डिमिनिशिंग. ये दो मेथड आपके सिलेबस में है. डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, डब्ल्यूडीवी मेथड, डिमिनिशिंग. हाँ हाँ, मेथड गिवन होगा. नोट कर लिया प्रतिभा बेटा? क्या? अच्छा, मुझे घर यहां तक बात समझ आ गई बेटा? लक्ष्य, सानवी, अब एक एक मेथड को डिस्कस करेंगे. दो ही मेथड है, हालांकि मेथड दो हैं, क्लासें 12 लग जाएंगी इसमें. जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे. आइए, स्ट्रेट लाइन मेथड. फार्मूला है अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन दोनों ही मुश्किल. अगर ना ही आया तो सब कुछ मुश्किल लगता है. ओरिजिनल कॉस्ट जिस पर आपने मशीन खरीदी है, फर्नीचर खरीदा, माइनस स्क्रैप या सॉल्वेज वैल्यू एट द एंड ऑफ लाइफ ऑफ एसेट. अगर उस एसेट की लाइफ खत्म हो गई, उसकी कोई कबाड़ की कोई वैल्यू है कि नहीं है, इसे हम रेजिडुअल साल्वेज वैल्यू बोलते हैं, स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं, या रेजिडुअल वैल्यू बोलते हैं. डिवाइड बाई एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट. एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट. ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप या ऑब्लिक रेजिडुअल या ऑब्लिक साल्वेज वैल्यू एट द एंड ऑफ लाइफ ऑफ एसेट. मान ले एक कार है, कार खत्म हो गई, अब उसकी कबाड़ में कोई वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही, उसे बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू. प्रतिभा समझ आ रहा है बेटा? साइना समझ आ रहा है बेटा? ये बेटा देखो, अब एक बार बता, हमें दिल्ली में 15 साल कार के लिए मिलते हैं साइना? बेटा साइना, 15 साल दिल्ली में कार के लिए मिलते हैं कि नहीं मिलते? ये उसकी एस्टिमेटेड लाइफ हो गई कि नहीं हो गई? बेटा वो सवाल में गिवन होगा, लाइफ उसकी पता होगी. अब मुझे ना, मुझे अपनी लाइफ नहीं पता, मुझे तेरी लाइफ नहीं पता, पता नहीं कल हो या ना हो. क्या कह रहे हो साइना आप?
स्क्रैप वैल्यू तो बेटा जब हम एंड में मशीन हमारी खत्म हो जाएगी, क्या उसकी कोई इफ एनी लिख लो ना, चाहे अगर है तो जरूरी थोड़ा ना होगी। अब बेटा मान ले फर्नीचर है, उसमें टर्माइट लग जाता है, दीमक लग जाती है, उसे तो फेंकना पड़ेगा। बट अगर कोई स्टील की चीज है, वो तो कम से कम तोल के भाव बिक जाएगी, स्क्रैप के भाव। यार टर्माइट वाली लकड़ी तू ले लेगा क्या? अब एस्टिमेट लाइफ का मतलब ये है बेटा, मान लो हमने घर में एक अलमारी बनवाई। अब आपके एरिया में अलमारी कहते जी, फर्नीचर डीलर कह रहे कि आपने अलमारी बनाई है 20 साल के लिए छुट्टी, पर आपके एरिया में टर्माइट लगा हुआ है, 2 साल में ही आपकी अलमारी खत्म हो गई, क्या कर लोगे? साइना मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? भाई कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, तो एस्टिमेटेड लाइफ ही लिखा जाता है। चले आगे। अब मैं इसके ऊपर पहले एक सवाल कराता हूं आपको। आइए अपना असाइनमेंट ओपन करिए। अब आप क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करेंगे आप पहले। हाँ, यहाँ पर चेंज कर लो बेटा। हाँ, मशीन फॉर 30,000 इंस्टॉलेशन 2000, 30,000 है वो। पहला सवाल करते हैं हम। मैं पहले सवाल को पढ़ने का तरीका बताता हूँ। ऑन 1 अप्रैल अ फर्म बॉट ए मशीन 30,000 on installation, 2000 on its carriage. On the date of purchase, its life was estimated to be 10 year and the scrap value of machine was estimated 10,000 की जगह बेटा यहाँ पे 1,000 कर दो at the end of 10th year. Find out the annual depreciation. आप सिर्फ यहाँ पे भी इस चीज को इसको भी इग्नोर, मैं इसको नहीं बता रहा अभी मैं। द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मैंने नए वाले में क्या लिखा है? चलो मैं यहाँ पे 2,000 कर देता हूँ बेटा, 2,000 कर देता हूँ। मैंने इसमें चेंज नहीं किया, 2,000 कर देता हूँ। अब सवाल आपने पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया? अब नहीं नहीं, मैंने यहाँ वो नहीं लिखा। अरे रुक तो जाओ, मैं सब कुछ बता रहा हूँ। हमें अंडर एसएलएम मेथड नहीं लिखा, अंडर एसएलएम मेथड ले रहा हूँ मैं। सवाल पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया? लक्ष्य सवाल पढ़ लिया? अब आपको जो पेपर में सवाल आएगा प्रतिभा, वो सीधा मशीनरी अकाउंट बनाना आएगा। पर मैं आपको यहाँ पे शुरू से कर रहा हूँ। सबसे पहले जर्नल क्या बनता है? जर्नल। उसके बाद लेजर बनता है। मेन जो पेपर में सवाल आएगा वो लेजर बनाने का आएगा। तो अगर मैं पहले इसकी जर्नल एंट्रियां कराऊं, सुन रहे हो साइना? सानवी, कैसे चलता है ये? वानी, समझ आ रहा है बेटा? अब अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री बनाऊं, तो जर्नल का फॉर्मेट बनाऊंगा मैं। मुझे जर्नल एंट्री बनानी है 3 साल के लिए। पहले मैं 1 साल की जर्नल बनाऊंगा, 1 साल की पोस्टिंग करूंगा, 1 साल के पूरे फाइनेंशियल बनाऊंगा पहले मैं। मैंने कब खरीदी थी ये? 1 अप्रैल 14 को मैंने मशीन ली थी। तो मेरी एंट्री क्या बनेगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू
मैंने 30,000 की मशीन खरीदी, 2,000 रुपये इंस्टॉलेशन पे लगाए, तो आपको मैंने एक एग्जाम बताया था, एनी एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ मशीन। सानवी समझ आ रहा है? अब कितना लिखा हुआ है? 2000। अच्छा, अब 31/3/2020 को मैं इस मशीन पे डेप्रिशन लगाऊंगा। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड में लगता है। अकाउंटिंग पीरियड कब खत्म होगा? 31 मार्च 2020। मेरी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू अब मुझे यहां पर अमाउंट निकालना है, और अमाउंट निकालने के लिए मेरे पास दो मेथड है। यहां पर मैंने आपको बोला है SLM मेथड से निकालना है, राइट सानवी साइना? अब बानी समझ आ रहा है? अब मैं अपना वर्किंग नोट बनाऊं यहां पर, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कौन से मेथड से निकालना है? SLM से। फार्मूला क्या था बेटा नियमित? ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी इसकी? 32,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू कितनी थी उसकी एंड ऑफ द 10th ईयर, और लाइफ क्या थी? मैंने आपको स्टेट लाइन मेथड बोला, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड बोला कि नहीं बोला? तो प्रतिभा ये जो आया 3,000 रुपये, ये क्या हुआ? पर ईयर हो गया, तो हर साल 3-3 हजार डेप्रिसिएशन लगेगा, इसलिए इसे फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी। हर साल आपकी मशीन 3-3 हजार से रिड्यूस होती जाएगी। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज सेम अंडर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, इसलिए इसे फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड बोला जाता है, क्योंकि आपका अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज नहीं हो रहा। हर साल आपका 3-3 हजार रुपये डेप्रिसिएशन लग रहा है, लग रहा, इसलिए इस मेथड को क्या बोला जाता है? फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। दूसरा, आपने डेप्रिसिएशन के लिए बेस किसे बनाया? उसके परचेज प्राइस को, और परचेज प्राइस को हम बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट, इसलिए इस मेथड को ओरिजिनल कॉस्ट भी बोला जाता है। नाम में ही उसके गुण छुपे हैं कि नहीं छुपे? सानवी समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब जैसे नाम में ही राहुल के कितने गुण बचे हुए छुपे हुए? राहुल, सानवी, साइना, आयुष, लक्ष्य, समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब आपको डेप्रिसिएशन में गलती क्या होगी पहले दिन बता रहा हूं आपसे। आप डेप्रिसिएशन में मेजर गलती पहले साल में ही कर लेंगे। पूछो कैसे? आपको यह देखना है कि ये मशीन, जब आप एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड लगा रहे हो, तो आपको यह देखना है कि जब फर्स्ट ईयर में आपने मशीन खरीदी कब थी। ये डेप्रिसिएशन पर ईयर मतलब 12 महीने के लिए है कि नहीं है? अगर यहां पे तो मैंने मशीन कब खरीदी है? 1 अप्रैल को, यानी कि ये मैंने यूज कितने महीने करी अकाउंटिंग पीरियड में? पूरे साल अकाउंटिंग पीरियड में यूज करी। आपको ये बात ध्यान रखनी है पहले ही, जब भी आप डेप्रिसिएशन का मशीनरी अकाउंट बनाएंगे डेप्रिसिएशन में, सबसे पहले साल में ही पहले गलती हो जाएगी, और वो गलती आगे चलती रहेगी। आपको पहले ये देखना है कि फर्स्ट ईयर में ध्यान रखना हमेशा कि आप, फिर पूरा क्वेश्चन ही गलत हो गया। यस, और आपको ये गलती एग्जामिनर कराएगा कि आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट ईयर में आपको अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन पीरियड के हिसाब से अगर लेना है। यहां पर ये 3,000 पर ईयर आया। अब मैंने ये मशीन कब खरीदी थी बेटा? ये मशीन कब खरीदी थी? यहां पे मैंने 12 महीने यूज किया, तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन पूरे 12 महीने का लगेगा। कितना आ जाएगा? 3,000। सानवी समझ आ गया कि नहीं आ गया? नहीं, ये तो तुम्हें नॉलेज के लिए बता रहा हूं मैं इसी सवाल में जर्नल कराऊंगा और किसी में जर्नल कराऊंगा भी नहीं। अब नहीं नहीं नहीं, अभी देखते जाओ, करने दो पहले। ये 1 साल की बुक्स पूरी बन गई कि नहीं बन गई? अब मुझे यहाँ पर किसका लेजर बनाना है पूछ रहा है मेरे से वो, मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट। और तीसरी बात बताऊं, हम आगे पढ़ेंगे, ये जो डेप्रिसिएशन है ये मेरा एक्सपेंस होता है कि नहीं होता? तो 31 मार्च 2020 को इस एक्सपेंस को मैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि मुझे रेवेन्यू को एक्सपेंस से कंपेयर करना है कि नहीं करना, तो इसको ट्रांसफर करता हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू
डेप्रिसिएशन कितना बेटा, ये जो खर्चा है डेप्रिसिएशन का, एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड में आप इसे पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे ताकि आपको ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट आ सके। तो आपने पीएनएल अकाउंट डेप्रिसिएशन कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। अब आपकी पहले साल की मशीनरी से रिलेटेड एंट्रियां खत्म हो गई। आप पहले से नोट करो, फिर मैं लेजर बनवाता हूँ इसका। जर्नल एंट्री, हाँ हाँ बेटा, उन 12 महीने बाद एंड कब हो रहा है हमारा अकाउंटिंग पीरियड? 2020 को ही तो हो रहा है ना। तो 20 में ही डेप्रिसिएशन लगेगा और 20 का ही प्रॉफिट निकालने के लिए अब आपने जब एक्रूअल सिस्टम किया था तो आपने सारे एक्सपेंस लिए थे नहीं लिए थे, चाहे पे किए या नहीं किए। गुरनूर समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब ये तो हो गई जनरल एंट्री। सानवी समझ आ रही है बेटा ये? अब मैं आपको आपके लिए मेन जो सवाल है सुनो, मेन सवाल जो होगा आंसर होगा वो आपसे मशीनरी अकाउंट पूछेगा। यहां पर मैं आपको दोनों अकाउंट बना के दिखा रहा हूं। कौन से वाला? मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन। एक ही सवाल में दिखाऊंगा। 90% जो क्वेश्चन, 100% जो क्वेश्चन आएगा वो डेप्रिसिएशन का आएगा। हाँ करो ना। तो बेटा यहाँ लिखोगे आप बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी, यहाँ पर लिखेंगे बीइंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू। बेटा शाम की तरह पेपर कैसे गया तुमने बताया ही नहीं मेरे को। मजा नहीं आया? लेंदी था। हम्म। ये वाला कौन सा? ये वाला? एक मिनट बेटा, ये नोट कर रहे हैं। कर लिया बेटा? अच्छा, 2 अक्टूबर की तुम्हारी क्लास होगी, छुट्टी नहीं है उस दिन। स्कूल की छुट्टी होगी, मैं तुम्हें सुबह ही बता दूंगा टाइम। में 2 घंटे क्लास लूंगा। 1 मिनट, 2 अक्टूबर की मैं तुम्हें बता रहा हूँ, छुट्टी नहीं है। अरे नहीं यार, मैंने शेड्यूल भेजा था 12th क्लास को। हाँ तो बता रहा हूँ ना तुम्हें, मैं पहले ही बता रहा हूँ बेटा। हाँ 2 अक्टूबर की क्लास तुम्हारी 1 बजे से लेकर 3 बजे तक है। रुको फिर मैं 11 बजे रख लूँ 2 अक्टूबर की क्लास। हाँ 11 से 1। नहीं 11 से, हाँ 11 से 1 लूंगा। 2 अक्टूबर की क्लास है आपकी। हाँ नहीं, फिर शाम को नहीं आना। हाँ आ रहा हूँ। अरे बता रहा हूँ, पहले 1 साल तो कंप्लीट कर ले बेटा। कर लिया? नोट कर लिया ये? 11 से 1। हाँ आ रहा हूँ बेटा। हाँ बोल। पेंटिंग ब्रश? नहीं नहीं, हार्डवेयर वाला काम क्या था इसका? हाँ तो हार्डवेयर नहीं आता होता ना ना, तो नंबर नहीं मिलेंगे।
नहीं नहीं, एक एक ट्रांजेक्शन नंबर कट जाएंगे। हाँ हाँ। लक्ष्य समझ आ गया कि नहीं आ गया? अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। भेज दिया मैंने, मैसेज भेजा नहीं है? चले आगे बेटा, चलो साइना, दिया, आइए। अब आप ये देखिए, अब आपको कौन सा अकाउंट बनाना था? मेन आपका ये आंसर है, मशीनरी अकाउंट। टी शेप में लेजर बनाइए। सबसे पहले कॉलम कौन सा बनता है? डेट, पर्टिकुलर, हम तो बनाएंगे बेटा, नंबर कट जाते हैं तो। बेटा कई बुक्स में जेएफ नहीं बनाया, अपने टीचर से पूछ लेना बनाना है कि नहीं बनाना। लक्ष्य समझ आ गया? अब आप पहली जर्नल एंट्री, अब आपको लेजर में पोस्टिंग करनी है। एक 1 अप्रैल 19 को क्या हुआ था? 1 अप्रैल 19 में जब आपने जर्नल एंट्री करी, एंट्री क्या करी थी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। मशीनरी अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से? कितना बेटा? ये हो गई पोस्टिंग। साइना, सानवी समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? मशीनरी में कभी मशीनरी का नाम आता है क्या? समझ आ गया जिया? और 31/3/20 को क्या करा आपने? मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से? डेप्रिसिएशन की वजह से। बाय डेप्रिसिएशन कितना लगा था आपका? 3,000। यहां पर 31/3/20 को अब बाय बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा? बाय बैलेंस सीडी कितना आ गया? अब ये बताइए, आपकी सानवी फर्स्ट ईयर की बुक्स बन गई कि नहीं बन गई? ये लेजर मशीनरी का लेजर ही तो है, लेजर अकाउंट ही तो है बेटा ये। हाँ हाँ, मेन ये है। अब ये, इसे मैं बेटा क्या बोलता हूँ? देखो, ये कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। गुरूर, इसे मैं क्या बोलता हूँ? नहीं, इसे मैं इसको किस नाम से दूंगा? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब होता है कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। तो ये इंफॉर्मेशन आपको 29 ये बता रही है कि जो मशीन आपने 1 अप्रैल 19 को परचेज की थी, 31 मार्च 20 को हमारी बुक्स में इसकी जो वैल्यू है वो 29 रह गई। सानवी, इंटरप्रिटेशन समझ आ गई कि नहीं आ गई? नहीं दिखाना है, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रही है हमें। हाँ, लेदर तो ही बनाना है ना। उसके बाद एक 3 साल का बनाना है हमें, 1 साल का बन गया, उसके बाद रेल बन जाती है नियमित। अब देख, अब ये बैलेंस 1/4/20 को यहाँ ट्रांसफर होगा, ये क्या बन जाएगा? टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना? 29। 31 मार्च को फिर 21 को डेप्रिसिएशन लगेगा।
बानी लगेगा नहीं लगेगा? साइना लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। लक्ष्य चौहान लगेगा नहीं लगेगा? कितना लगेगा? एसएलएम में तो डेप्यूटेशन का अमाउंट सेम होता है, 3000 पर ईयर है कि नहीं है? प्रतिभा क्लियर हो गई? जिया। अब यहाँ पे 31 मार्च 22 को सानवी मेरी वैल्यू कितनी रह गई? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। हाँ जी बेटा, इधर देख जिया, मैं तो पढ़ा देता हूं मैं। इस सवाल को पढ़। कितने साल का लिखा उसने? तो 3 साल का बनाना है, 2 साल का बन गया। कोई दिक्कत? साइना समझ आ गया कि नहीं आ गया? जिया समझ आ गया? तीसरे साल फिर आ जाओ। लक्ष्य चौहान समझ आ रहा है? सानिया ओबराय बेटा समझ आ गया ये? बानी, दोनों बानियों को समझ आ गया? बहुत होती है। क्या करो ना, पहले साल में ही तू एंट्री गलत कर देगा। मान ले अगस्त में ले ली है तूने, महीने ही गलत कर दिया वहां। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन सानवी समझ आ रहा है बेटा? फिर 31 मार्च 2022 बाय डेप्रिशन कितना लगेगा? फिर लगेगा 3000। हाँ लेजर तो जर्नल तो बनते में वैसे नॉलेज नहीं सिखाई है, मेन सवाल मशीनरी अकाउंट बनाने का आता है। मत बनाने दे बेटा। 26 3 चला गया तो 23 नहीं बचेगा? अरे बैलेंसिंग फिगर बेटा, तू मेरा आई लव पिंक ध्यान नहीं रखती है। ये बैलेंस आ गया, उसके बाद ये बैलेंस आ गया, उसके बाद 1/4/22 को आपके पास मशीनरी कितने की बची हुई है? ये आपका आंसर हो गया। साइना बेटा समझ आ गया कि नहीं आ गया? ओके, 1 मिनट। अरे भाई पहले एक तो कर ले। साइना तेरे ग्रुप में आ गई कि नहीं आ गई ये? चलो आगे। बन दिया, ये अकाउंट बन गया। अब अगला अकाउंट हमें कौन सा बनाने के लिए बोल रहा है वो? डेट पर्टिकुलर, मैं दिया आपका कॉलम नहीं बना रहा। अमाउंट, डेट, नहीं फिर भी बना के तो एक सवाल में तो करूंगा ना। कल को आ जाएगा तो कहोगे डेप्यूटेशन अकाउंट बनाना नहीं दिखाया सर ने। और डेप्यूटेशन कब लगता है? एट द एंड ऑफ एवरी अकाउंटिंग पीरियड। 31 मार्च को पहला डेप्यूटेशन कब लगा था? 31 मार्च 20 को। आपका डेप्यूटेशन अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। किसकी वजह से? मशीनरी की वजह से। टू मशीनरी अकाउंट कितना? 3000। फिर आपने 31/3/2020 को ये अकाउंट बंद कर दिया। कहाँ ट्रांसफर करके? बाय प्रॉफिट एंड, मत बना बेटा।
सानवी ये पहले साल की बुक्स बंद हो गई कि नहीं हो गई? बेटा तूने जर्नल एंट्री पास कर रखी है सानवी? जो तूने जर्नल एंट्री पास करी है सेकंड, वो क्या था? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है किसकी वजह से? मशीन की वजह से। तो तूने 31 मार्च को टू मशीनरी 3000 लिख लिया। अब तुमने जो तीसरी एंट्री पास करी है वो क्या कर रखी है? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन ट्रांसफर की। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से? पीएनएल की वजह से। तो ये अकाउंट खत्म हो गया यहां पर, इसका कोई बैलेंस नहीं बचता बेटा। हाँ, अगेन फिर 31 मार्च को गुरनूर, 31 मार्च को 21 को फिर तेरा डेप्रिसिएशन लगेगा, लगेगा सानवी। स्टेट लाइन मैथ में फिक्स रहता है। फिर ये ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ? साइना समझ आ गया कि नहीं आ गया? दूसरे साल की बुक्स भी बन गई, डेप्रिसिएशन दूसरे साल का बन गया। तीसरे साल आ जाओ। अयान गोयल समझ आ गया कि नहीं आ गया? लक्ष्य चौहान, आ गया समझ में? नियमित आज की क्लास बेटा यहीं ओवर कर रहे हैं, और ये वीडियो मैं आपके ग्रुप पे डाल दूंगा, बेटा देख लेना जो नहीं आया है। अब मैं किसी के लिए रुकूंगा तो है नहीं, क्योंकि मेरे को सिलेबस खत्म कराना है, राइट। तो आज की क्लास मैं यहीं ओवर कर रहा हूँ, और अगली क्लास अब आपकी कब है? आज आज क्या तारीख हो गई? अरे अब तो 23 है ना। आपको मैंने 2 तारीख की क्लास बता दी है, और संडे को भी आपकी एक्स्ट्रा क्लास होगी, मैं टाइम बता दूंगा आपको। यार बता तो दिया, वेडनेसडे को क्लास है, लिख तो दिया। नहीं, वेडनेसडे को तो होनी है, जो 2 अक्टूबर की क्लास है आपकी, उस दिन वेडनेसडे पढ़ रहा है, मैंने पहले ही बुक कर दिया आपको।